Hello students, I am Dr. JS Martolia, lecturer in biology. आज का टॉपिक है प्लांट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पादप भ्रूण का विकास। आज के इस टॉपिक में हम डाइकोटिलीडनस प्लांट्स में यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण या एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है पढ़ेंगे। सबसे पहले यह एक सेल है, यह है एक सेल। इसके साथ ये मेल गैमेट मिलता है, मेल गैमेट या नर कोशिका, और फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है। इसमें निषेचन होने के बाद दोनों कोशिकाओं के केंद्रक मिलते हैं और यह स्ट्रक्चर बनता है जो यूनिसेल्ड होता है लेकिन 2n डिप्लॉइड होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स का जो सेट है डबल इसमें होता है। इसको कहते हैं जाइगोट या युग्मनज, इसको कहा जाता है जाइगोट या युग्मनज। उसके बाद इसमें जो अगला स्टेप आता है, इसमें डिवीजन होता है। इससे दो सेल्स बनते हैं। इस वाले सेल्स को, ऊपर वाले सेल्स को, इसको बेसल कोशिका कहा जाता है या बेसल सेल कहा जाता है, और दूसरे वाले को टर्मिनल कोशिका कहा जाता है। टर्मिनल सेल इसको कहा जाता है। इन दोनों कोशिकाओं में फिर डिवीजन होता है। इसमें जो बेसल कोशिका है वह डिवीजन करते हुए सस्पेंसर को बनाता है। 2 से 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, इस प्रकार जो है ये बढ़ती संख्या बढ़ती ही जाती है, और अंत में जो सस्पेंसर बनता है बेसल सेल से वह 6 से लेकर के 10 तक कोशिकाओं का बनता है। सस्पेंसर जो बनाया 6 to 10 सेल्स का होता है। अगर हम इसको देखें तो कुछ इस प्रकार बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए हम 7 का ये बना रहे हैं। और सबसे ऊपर जो कोशिका होती है वह कोशिका गोल हो जाती है, फूल जाती है, आकार में भी बड़ी हो जाती है। इसको कहा जाता है हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम मतलब ऐसी कोशिका होती है जो चूसने का काम करती है भोजन को, क्योंकि जो हॉस्टोरियम ये वाला पोर्शन होता है यह एंडोस्पर्म भ्रूण पोष के पास पहुंचता है लेंथ में बढ़ के, और वहां से भोजन अवशोषित करके इन कोशिकाओं से होते हुए जो नीचे डेवलपिंग भ्रूण है वहां तक पहुंचता है। ये जो डेवलपमेंट है ये वाला, इसको कहा जाता है सस्पेंसर। सस्पेंसर सेल इनको कहा जाता है। अगर नीचे वाली जो टर्मिनल कोशिका है उसके डेवलपमेंट को आप देखें, डिवीजन को देखें, तो इसमें क्या होता है। सबसे पहले जो सेल है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, 2 कोशिकाएं बनी, 2 से फिर यह इसमें जो डिवीजन होता है 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 से जो अगला डिवीजन होता है उसमें 8 सेल्स बनती हैं, 8 कोशिकाएं इसमें बनती हैं, 8 सेल, ये एम्ब्रियो है। और इसके साथ साथ इसमें ग्राउंड टिश्यू, डर्मेटोजन, अन्य कोशिकाएं इसमें बनती हैं। और अगर यह डेवलप करते रहे तो कुछ समय में यह ग्लोबुलर यानी कि गोल आकार का एम्ब्रियो बनाता है। तो ये वाला हिस्सा अगर हम देखें यहां पर, तो ये वाला जो कोशिकाएं इसमें बनती हैं लगभग ये डर्मेटोजन है, और इसके साथ साथ यहां पर ग्राउंड
टिश्यू बनता है, और यहाँ पर ये आपका जो पोर्शन है ये वाला इसके अंदर बनता है। और बाद में काफी सारी सेल्स इसमें बन जाती हैं, और इसका आकार यह गोल हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्लोब्यूलर। इसको कहा जाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो यानी कि गोलाकार, क्योंकि ये गोल दिखाई दे रहा है, गोलाकार ये एम्ब्रियो है। जैसे जैसे इसका विकास होता है सस्पेंशन एम्ब्रियो का, बाद की अवस्थाओं में ये जो सस्पेंसर कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती हैं। अब अगला जो स्टेज है, इसको अगर आप देखें अगले स्टेज को, अगले स्टेज में क्या होता है, यहां सस्पेंसर तो होता ही है ये, और सस्पेंशन कोशिकाएं भी हैं। और नीचे यह हार्ट शेप्ड हो जाता है। हार्ट शेप्ड, जैसे हृदय या हार्ट होता है उसके आकार का यह हो जाता है। और अगला जो स्टेज होता है उसमें यह हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है, जैसे घोड़े की नाल होती है उस प्रकार का यह हो जाता है। और इसमें कॉटिलिडन्स बीज पत्र बन जाते हैं, क्योंकि यह द्विबीजपत्री पौधा है, डाइकॉट है, इसलिए इसमें 2 बीज पत्र बनेंगे। अगर मोनोकॉट है तो मोनोकॉट में सिर्फ 1 बीज पत्र बनता है। इसमें ये वाले जो 2 हैं, ये इसको तो कहा जाता है बीज पत्र, बीज पत्र या कॉटिलिडन्स। यहां पर जो ये वाला हिस्सा है ये, और ये बनाता है प्लूम्यूल। ये प्लूम्यूल बाद में परांकुर का निर्माण करता है, जिससे शूट जबकि ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा प्लांट का बनता है। और ये जो है रेडिकल, ये रेडिकल है, यह रूट को बनाता है, जड़ को बनाता है जो जमीन के अंदर रहता है। इसके साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, यह रूट कैप को बनाता है, रूट कैप, यह बनाता है रूट कैप को। तो यह है एम्ब्रियो, एक मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो या परिपक्व भ्रूण है। यह बीज के अंदर होता है, सीड के अंदर होता है। और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। और सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर बनता है। और फ्रूट किससे बनता है? राइपन्ड ओवरी को ही फ्रूट कहा जाता है। अगर आप देखना चाहें इस भ्रूण को, तो ये वाला पोर्शन जो होता है इसका, ये माइक्रोपाइल की तरफ होता है। ये वाला इसका जो डायरेक्शन है, माइक्रोपाइल मतलब बीजांडद्वार की तरफ होता है, जबकि ये वाला जो पोर्शन होता है ये चैलेजर इंडी की तरफ होता है। चैलेजा इसको कहा जाता है। अगर आप समझने के लिए इसको देखना चाहें तो इस भ्रूण को आप इस प्रकार देख सकते हैं। यह कुछ इस प्रकार की रचना होगी ये, और यह एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक। और यहां पर इस पोर्शन में भ्रूण कोश होता है, एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं, जिससे ये ऑस्ट्रोलियम जो है भोजन अवशोषित करता है।